जय हिंद साथियों। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है चर। तो चर संख्याएं क्या होती हैं और अचर संख्याएं क्या होती हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो हम देखते हैं चर संख्याएं। तो चर संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका मान बदल जाता है। जैसे मान लीजिए x है या y है या z है, कोई भी इस प्रकार के नंबर हैं जिनका मान बदल जाता है, चर संख्याएं कहते हैं। इसे अंग्रेजी में वेरिएबल नंबर्स कहा जाता है। और अचर संख्याएं क्या होती हैं देख लेते हैं। तो अचर संख्याएं वह होती हैं जिनका मान निश्चित होता है, अर्थात उनका मान कभी बदलता नहीं है। जैसे मान लीजिए 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3, इसी प्रकार की संख्याएं। तो इनका मान कभी बदलता नहीं है, तो इन्हें क्या कहते हैं? अचर संख्याएं। इसे इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं रैखिक समीकरण। क्या पर रैखिक समीकरण के बारे में देख लेते हैं। तो रैखिक समीकरण वह समीकरण होते हैं जिनकी पावर 1 होती है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2x + 3। तो एक ऐसा समीकरण है, रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसकी घात 1 है। अगर मान लिया जाए लिखा है 4x + 3, तो एक ऐसा समीकरण है, रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण की पावर कितनी होती है? 1 होती है। तो हमने क्या देखा? चर संख्याएं क्या होती हैं, अचर संख्याएं क्या होती हैं, उसके बाद में रैखिक समीकरण क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले मानक समीकरण। तो यहाँ पर ax + by + c बराबर 0, ये हमारा मानक समीकरण हो जाएगा। मान लीजिए हमको 2 समीकरण दिए गए हैं, a1x + b1y + c1 बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 1 दिया गया है। उसके बाद में a2x + b2y + c1 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। जो हमारा समीकरण 1 दिया गया है और समीकरण 2 दिया गया है। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से यदि हम फिगर ड्रा करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काट देंगी तो इसे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। यदि इन्हीं समीकरणों की सहायता से दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, अर्थात एक दूसरे को नहीं काटेंगी, चाहे जितना बढ़ा दिया जाए, तो ऐसी रेखाओं को क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं कहेंगे। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आ जाए, तो इसे हम लोग समपाती रेखाएं कहेंगे। तो केवल 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, या फिर रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। यदि हम लोग इस तरह की रेखाओं को ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे तो कैसे दिखेंगी? तो मान लीजिए यहाँ पर ये y है और ये y' है। उसके बाद में यहाँ पर ये x' है और ये x है। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 समीकरण दिए गए हैं। अब इनको जब हल करेंगे तो कोई रेखा इस प्रकार से होगी और कोई रेखा इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं।
तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो यहाँ पर हमने इसीलिए यहाँ पर दर्शा दिया है। तो आप लोगों को सवाल जब दिया जाएगा तब बनाएंगे तो इस प्रकार से होगा। यहाँ समझाने के लिए आप लोगों को हमने इस प्रकार से ऐसे ही ड्रा कर दिया है। यदि यहाँ पर इसे देखेंगे, जब ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो समांतर का मतलब ये हुआ कि एक रेखा मान लीजिए इस तरीके से होगी और दूसरी रेखा इस तरीके से होगी। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, तो ये क्या हो जाएगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। अगर हम इसे फिगर पर बनाएंगे तो अगर एक रेखा इस प्रकार से जा रही है तो दूसरी रेखा भी इसी पर जाएगी, तो इसे क्या कहा जाएगा, संपाती रेखा। तो साथियों ये तो हुआ। यहाँ पर हम अगर फिगर बनाएंगे, ग्राफ पेपर पर दर्शा कर देखेंगे, तब हमको पता चलेगा कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं और कौन सी रेखाएं समांतर हैं और कौन सी रेखाएं संपाती हैं। तो साथियों आज इस वीडियो में हम लोग फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हमको समीकरण से पता करना है कौन सी रेखाएं संपाती हैं, प्रतिच्छेदी हैं या समांतर हैं। तो चलिए देखते हैं साथियों। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2, अर्थात A1 बटे A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटे B2 के। यदि यह कंडीशन आ रही है तो यहाँ पर रेखाएं किस प्रकार की होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, क्योंकि एक दूसरे को काट रही हैं तो इसे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। और इनका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल। कैसा होगा, अद्वितीय हल इनका होगा। तो इनका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा, या इसे हम कह सकते हैं केवल और केवल एक हल होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक ही स्थान पर तो काट रही हैं, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, अद्वितीय हल या फिर केवल और केवल एक हल। तो इसकी निकाय क्या होगी, संगत होगी। उसके बाद में दूसरा फिगर देखते हैं साथियों। यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर हैं, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी चाहे जितना बढ़ा दिया जाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रेल की पटरी, तो रेल की पटरी को चाहे जितना बढ़ा दिया जाए ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं। लेकिन इसका सूत्र पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से जब हल करेंगे तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, ये तो बराबर होंगे दोनों, लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 नॉट इक्वल C1 बटे C2, अर्थात C1 और C2 बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर इनकी रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर, समांतर रेखाएं होंगी इनकी। उसके बाद में इनका हल कैसा होगा, इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब एक दूसरे को कभी काटेंगे ही नहीं तो इनका हल कोई हल नहीं होगा। उसके बाद में इनकी संगतता कैसी होगी, असंगत होंगी। ये रेखाएं कैसी होंगी, असंगत। अब तीसरा फिगर देखते हैं साथियों। यहाँ पर एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आ रही है, तो यहाँ पर ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संपाती रेखाएं हो जाएंगी। सबसे पहले हम इसका सूत्र देख लेते हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। यहाँ पर A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 बराबर होगा C1 बटे C2, अर्थात तीनों अनुपात इसमें बराबर होंगे। जब ये तीनों अनुपात बराबर हो जाएंगे तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, समपाती रेखाएं होंगी। समपाती रेखाएं, ये रेखाएं कैसी होंगी, समपाती रेखाएं। और इनके हल कितने होंगे, अनंत होंगे। जैसे हमने आपको एक ग्राफ में मान लीजिए यहाँ पर बताया है, जैसे मान लीजिए आप लोग ग्राफ में जब दर्शाएंगे तो यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, दूसरी रेखा भी उसी के ऊपर जा रही है, तो यहाँ सभी बिंदु पर मिल रहे हैं लगभग, तो यहाँ पर कितने हल हो जाएंगे, बहुत से हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। तो यहाँ पर सभी बिंदु मिल रहे हैं तो हल कितने हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। उसके बाद में इनकी संगतता कैसी होगी, तो इनकी संगतता संगत होगी। तो इतनी बातें समझ में आई होंगी साथियों। तो यहाँ पर और एक बार देख लेते हैं साथियों। जब दो समीकरण दिए गए हैं, यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं, अब इनके समीकरण से जब A1 बटे A2 और B1 बटे B2, यहाँ पर वही तो हमने लिखा है, A1 बटे A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटे B2 के, तो क्या होगा, दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटेंगी। जब काटेंगी तो यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और इनका हल कैसा होगा, केवल एक होगा हल, तो इसे हम क्या कहेंगे, अद्वितीय हल। और इनकी संगतता कैसी होगी, संगत होगी। दूसरा फिगर देखते हैं। समीकरण हमको दिया गया है तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। अगर ये कंडीशन आ रही है तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे। और इनका हल कैसा होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जब ये दूसरे को काटेंगी नहीं तो इनका कोई हल नहीं होगा। और इनकी संगतता कैसी होगी, असंगत होंगी। तीसरा फिगर देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम सूत्र देखते हैं तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अगर तीनों अनुपात बराबर हैं, जब तीनों अनुपात बराबर हैं तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाएगी। जब इस प्रकार का फिगर बनेगा तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, इन्हें हम समपाती रेखाएं कहेंगे। और इनका हल कितना होगा, अनंत हल होगा। और इनकी संगतता क्या होगी, संगत रेखाएं होंगी। अब इसे हम साथियों एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर चार्ट में देखते हैं साथियों, तो यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा है, अनुपातों की तुलना, आलेखीय निरूपण, बीजगणितीय व्याख्या और संगतता। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि A1 बटे A2 नॉट इक्वल, अर्थात बराबर नहीं किसके, B1 बटे B2 के। जब A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो आलेखीय निरूपण इनका कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और इनका बीजगणितीय व्याख्या कैसी होगी, एक और केवल एक हल होगा, या इसे हम अद्वितीय हल भी लिख सकते हैं। इनकी संगतता कैसी होगी, निकाय संगत है। उसके बाद में जब A1 बटे A2
बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, अर्थात तीनों अनुपात जब बराबर हैं तो इनका आलेखीय निरूपण कैसा होगा? समपाती रेखाएं होंगी। बीजगणितीय व्याख्या क्या होगी? अनंत हल होंगे, या इसे हम अनेक हल भी कह सकते हैं, अनेक हल होंगे। इनकी संगतता कैसी होगी? निकाय संगत होगी। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल C1 बटे C2, अर्थात A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, तो आलेखीय निरूपण क्या होगा? समांतर रेखाएं होंगी। और इनका बीजगणितीय व्याख्या कैसी होगी? कोई हल नहीं है। और संगतता कैसी होगी? निकाय असंगत है। तो इतनी बातें समझ में आई होंगी साथियों। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पर एक सवाल दिया गया साथियों, 5x - 4y + 8 बराबर 0। समीकरण नंबर 1, 7x + 6y - 9 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हमें बताना है कि इस समीकरण की रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी कि समांतर होंगी या फिर समपाती होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से जो समीकरण 1 दिया गया है हम इसको मानक समीकरण से तुलना कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? A1x + B1y + C1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? A1। तो समीकरण 1 में x के साथ में कितना लिखा है? 5। तो यहाँ पर लिखेंगे A1 बराबर 5। उसके बाद में B1, तो B1 बराबर कितना दिया गया है? -4 है, तो B1 बराबर -4। उसके बाद में C1, तो C1 बराबर कितना दिया गया है? 8। C1 बराबर 8 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 से देखेंगे। समीकरण 2 से, जब समीकरण 2 से, तो इसको भी मानक समीकरण से तुलना कर लेंगे। तो A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना से हम लोग क्या कर लेंगे? तुलना करने पर। अब समीकरण 2 को हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा? A2, तो A2 बराबर कितना दिया गया है? 7। तो A2 बराबर 7 हो जाएगा। B2, तो B2 बराबर कितना दिया गया है? 6। तो B2 बराबर 6 हो जाएगा। उसके बाद में C2, तो C2 बराबर -9 हो जाएगा। C2 बराबर -9 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग आनुपातिक नियम से हल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। पहले हम लोग अगर A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, तब तीसरा हल करेंगे। पहले हम 2 अनुपात को हल करते हैं। तो यहाँ पर A1, तो A1 का मान कितना दिया गया है? 5 दिया गया है, तो 5। A2 का मान 7 है बराबर B1, तो B1 का मान कितना दिया गया है? -4 है।
और B2 का मान कितना दिया गया है 6। तो क्या बराबर है यहाँ पर 5/7 है, यहाँ पर -4/6 है। तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 बराबर नहीं है। जब यहाँ पर दोनों अनुपात आपस में बराबर नहीं हैं, तो बराबर नहीं होंगे तो इसके लिए हमने क्या बताया था आपको, यहाँ पर एक चार्ट में हमने बताया था कि A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। तो इनका आलेखीय निरूपण कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। उसके बाद में अगर इसका हम बीजगणितीय व्याख्या पूछे तो केवल और केवल एक हल होगा, या इसे हम कह सकते हैं अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अद्वितीय हल होगा, इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। उसके बाद में इसकी संगतता कैसी होगी, तो निकाय संगत होगा। तो इतनी बातें शायद समझ में आएंगी। अब यहाँ पर सवाल दिया गया साथियों, 9x + 3y + 12 = 0 समीकरण नंबर 1, 18x + 6y + 24 = 0 समीकरण नंबर 2। अब इसे हम आनुपातिक नियम से देखते हैं हल करके। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम मानक समीकरण से इसकी तुलना कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर, तो A1 बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो A1 बराबर 9 आ जाएगा। B1 बराबर 3 हो जाएगा। उसके बाद C1 बराबर 12 आ जाएगा। अब समीकरण 2 से देखेंगे, तो समीकरण 2 से अब इसकी भी तुलना कर लेंगे मानक समीकरण से। तो A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पर A2 बराबर कितना आ जाएगा, 18। तो A2 बराबर 18 आ जाएगा। और B2 बराबर कितना दिया गया है, 6। तो B2 बराबर 6। उसके बाद में C2 बराबर 24, तो C2 बराबर 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग आनुपातिक नियम से इसकी तुलना कर लेंगे। तो A1/A2 बराबर B1/B2। पहले हम ये देखेंगे, यहाँ पर A1 का मान हमको कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। उसके बाद में A2 का मान कितना दिया गया है, 18 बराबर B1 का मान कितना हमको दिया गया है, 3 दिया गया है। और B2 का मान कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। यहाँ पर कट जाएगा। अगर हम देखें इसे काट कर तो क्या हो जाएगा, 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों अनुपात बराबर हो रहे हैं, तो इसलिए हम तीसरा भी देखेंगे। तो C1/C2। अब C1/C2 हमको कितना दिया गया है, तो C1 दिया गया है 12 और C2 हमको कितना दिया गया है, C2 24 दिया गया है। 12 × 1 = 12, 12 दूना 24। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 बराबर
1/2 बराबर 1 और बटे में 2। ये तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं। जब तीनों अनुपात बराबर आ जाएंगे, जब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के, तो इसका आलेखीय निरूपण कैसा होगा? समपाती रेखाएं होंगी। क्या होंगी? समपाती रेखाएं होंगी इसकी। उसके बाद में इनका बीजगणितीय व्याख्या कैसी होगी? अनेक हल लिख सकते हैं या अनंत हल। तो इसे लिख सकते हैं अनेक हल। इसके अनेक हल होंगे। उसके बाद में इसकी संगतता कैसी होगी? निकाय संगत होगी, संगत होगी। तो इस प्रकार से साथियों ये भी सवाल आप लोगों की समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अब यहाँ पर हम लोग इस सवाल को देखेंगे और इनकी रेखाओं के बारे में बताना है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। तो देखते हैं सबसे पहले साथियों, समीकरण 1 से क्या करेंगे? समीकरण 1 से वही मानक समीकरण A1x + B1y + C1 बराबर 0 से तुलना, इसकी हम तुलना कर लेंगे। तो A1 बराबर कितना दिया गया है? 2। A1 बराबर 2। B1 बराबर कितना दिया गया है? यहाँ पर y लिखा है तो हम 1 मान सकते हैं। तो B1 बराबर -1। यहाँ पर आपको चिन्ह के साथ में उतारना है, माइनस लगा है तो माइनस लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद C1 बराबर 9 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, इसकी भी हम लोग तुलना कर लेंगे। तो A2 बराबर कितना दिया गया है? 6। तो A2 बराबर 6। B2 बराबर कितना हो जाएगा? -3। उसके बाद C2 बराबर कितना हो जाएगा? 10। ये हमको समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से प्राप्त हो गया है। अब हम अनुपातिक नियम से इसे हल करेंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 से हम लोग तुलना करेंगे। A1 का मान हमको कितना दिया गया है? 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2। A2 का मान कितना दिया गया है? 6 दिया गया है तो 6 लिखेंगे। बराबर B1 का मान कितना दिया गया है? -1 दिया गया है। और B2 का मान कितना दिया गया है? -3 दिया गया है। यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6 और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 1/3 बराबर है। तो इसलिए हम C1/C2 भी देखेंगे। तो यहाँ पर C1 का मान कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। और C2 का मान कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1/3 ये तो बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर 9/10 आ रहा है तो क्या बराबर है? नहीं बराबर। तो यहाँ पर लगाएंगे नॉट इक्वल। यहाँ पर 1/3 बराबर हैं 1/3 के, लेकिन नहीं बराबर है 9/10 के। A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। यहाँ पर A1/A2 बराबर हैं B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल C1/C2 के। तो यहाँ पर आलेखीय निरूपण कैसा हो जाएगा? समांतर रेखाएं। क्या लिखेंगे? समांतर रेखाएं होंगी। उसके बाद में
बीजगणितीय व्याख्या क्या होगी इसकी? कोई हल नहीं। इसके क्या होंगे? कोई हल नहीं। इसके कोई हल नहीं होंगे। उसके बाद में संगतता इसकी कैसी होगी? निकाय असंगत होंगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं? निकाय असंगत। यहाँ पर लिख देते हैं, जगह नहीं है तो असंगत, निकाय असंगत। इसे हम लिख सकते हैं निकाय असंगत। यहाँ पर जगह नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं साथियों, इसे हल करना है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों 2x + 3 = 1 और समीकरण कितना दिया गया है दूसरा 3x - 5y = 7 का एक अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है तो इस समीकरण की सहायता से k का मान ज्ञात करना है। अब इसको हम लोग हल करेंगे साथियों। तो चलिए हल करते हैं साथियों। अब इस चार्ट में हम देखते हैं साथियों, सवाल में क्या कह रहा है? अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर अद्वितीय हल है कोई? जी सर, यहाँ पर अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल होता है तो कौन सूत्र लगेगा? a1/a2 बराबर नहीं है किसके? b1/b2 के। तो हमको यही सूत्र लगा करके हल कर देना है। तो चलिए साथियों अब हल करते हैं सवाल को। तो यहाँ पर हमारा समीकरण कितना दिया गया है? 2x + ky = 1, ये हमारा समीकरण दिया गया है। बराबर के उस पार है, यदि हम चाहें तो बराबर के उस पार ले जा सकते हैं। जैसे 2x + ky - 1 = 0, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इसको हम मानक समीकरण से तुलना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर तुलना कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? a1 = 2, b1 = k और c1 = -1। उसके बाद में दूसरा समीकरण क्या लिखा है? 3x - 5y = 7। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3x - 5y बराबर के उस पार है तो बराबर के इस पार ला सकते हैं, तो -7 = 0, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 की हम तुलना कर लेंगे साथियों। तो a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, अब इसकी हम तुलना करेंगे तो a2 बराबर कितना आ जाएगा? 3, b2 = -5 और c2 = -7 आ जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि जब अद्वितीय हल होता है तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा कि a1/a2 बराबर नहीं होंगे b1/b2 के। तो कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। अब यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे तो a1 का मान कितना दिया गया है? 2, हमने 2 रख दिया। a2 का मान कितना दिया गया है? 3 रख देंगे। नॉट इक्वल का चिन्ह लगा देंगे। b1 का मान कितना दिया गया है? k दिया गया है और b2 का मान -5 दिया गया है। अब इसे हम तिर्यक गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर गुणा करेंगे 3 और k
तो कितना हो जाएगा 3 के, नॉट इक्वल 5 दूनी 10। अब यहाँ पर के बराबर नहीं है -10 के, और जो 3 है ये गुणा में लिखा तो ये बटे में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। तो के नॉट इक्वल -10/3, यही हमारा के का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल दिया गया है साथियों, इसे देखते हैं। क्या लिखा है, ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax + 2y = 2 तथा 8x + ay = 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जब अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो यहाँ पर हम कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, चाहे अनंत हल कहे या फिर अनेक हल कहे, तो हम इसे यहाँ पर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 के सूत्र से हल कर लेंगे। 2y = 2, ये समीकरण हमको दिया गया है। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसका डायरेक्ट मान निकालेंगे। यदि बराबर के इस पार लिखा है तो अगर हम बराबर के इस पार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर ax + 2y - 2 = 0। उसके बाद में दूसरा समीकरण क्या दिया गया है हमको, 8x + ay बराबर के उस पार 4 है तो बराबर के इस पार लाएंगे तो -4 = 0, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो a बराबर, यहाँ पर a1 बराबर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। उसके बाद में b1 = 2 आ जाएगा और c1 = -2 आ जाएगा। ये समीकरण 1 से प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं a2 = 8 और b2 बराबर, यहाँ पर a लिखा तो a, और c2 बराबर ना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग अनेक हल होंगे तो अनेक हल के लिए क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। ये तीनों अनुपात बराबर होंगे। तो अब यहाँ पर हम इनका मान रख देंगे। तो a1 लिखा है ना, तो a1 का मान कितना दिया गया है, a दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a/a2 का मान कितना दिया गया है, a2 का मान 8 दिया गया है, बराबर b1 का मान 2 तो 2 लिखेंगे, b2 का मान a दिया गया है। उसके बाद में c1 का मान कितना दिया गया है, तो c1 का मान -2 दिया गया है, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर कट रहा हो तो काट भी सकते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचेगा यहाँ पर, a/8 बराबर 2/a बराबर 1/2। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, a/8,
तो हम a/8 से 1/2 को हल करेंगे। चाहें तो हम लोग 2/a लिखा है तो इससे इसका समीकरण हल कर लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हल करने के लिए। तो यहाँ पर अब हल करेंगे साथियों। तो यहाँ पर क्या लिखा है, a/8 बराबर कितना लिखा है, 1/2। पहले हमने a/8 लिख दिया, उसके बाद में 1/2। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 और a कितना हो जाएगा, 2a। 8 एक कम 8, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 8/2। इसे हम काट भी सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, a बराबर 4, a बराबर 4 आ जाएगा। अगर हम देखते हैं 2/a और 1/2 हल करके, तो 2/a बराबर 1/2, तो कितना आ जाएगा, a एक कम a हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये भी 4 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः a का मान कितना आया है, a बराबर 4। यही हमारा आंसर आ जाएगा साथियों। अब साथियों यहाँ पर इस सवाल को हल करना है। तो सवाल क्या लिखा है, के ABCD वाला के, फिर हिंदी वाला के, यानी के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x + y बराबर 1 तथा ब्रैकेट में 2k - 1 ब्रैकेट बंद x प्लस k - 1 ब्रैकेट बंद y बराबर 2k + 1 का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो इसके लिए हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, इसके लिए अनुपात क्या होना चाहिए, जब कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कोई हल नहीं है, तो यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल c1/c2, अर्थात c1/c2 बराबर नहीं होगा, लेकिन a1/a2 और b1/b2 बराबर होंगे। तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो यही यहाँ पर सूत्र लगाएंगे साथियों। तो देखते हैं हम सवाल को। अब यहाँ पर साथियों समीकरण 1 हमको दिया गया था, हमने a1 b1 c1 के मान प्राप्त कर लिए। उसके बाद में समीकरण 2 दिया गया है, तो यहाँ पर a2 बराबर कितना हो जाएगा, जो 2k - 1 लिखा है। उसके बाद में b2, तो b2 बराबर, ये पूरा ब्रैकेट होगा, ऐसा नहीं कि एक संख्या लिख देंगे, पूरा ब्रैकेट हो जाएगा b2 बराबर। उसके बाद में c2 बराबर, यहाँ पर कितना लिखा है, 2k + 1 ब्रैकेट में और माइनस लगा है तो माइनस हम लगा देंगे। तो हमारा a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान प्राप्त हो गया है। अब सवाल में क्या कह रहा था, हमने देखा था, तो सवाल में कह रहा है कि कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है सवाल में कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं के लिए क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो अब हम लोग मान रखेंगे, a1 का मान कितना दिया गया है, 3, a2 का मान कितना दिया गया है, 2k - 1 बराबर b1 का मान कितना दिया गया है, 1, और b2 का मान कितना दिया गया है,
k माइनस 1 हो जाएगा, नॉट इक्वल C1 का मान -1 और C2 का मान -2k + 1। इस प्रकार से हमको दिया गया है। तो यहाँ पर ये नॉट इक्वल है, तो इसको नहीं हल करेंगे, इन दोनों अनुपातों को हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो तिर्यक जब गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 और k इनका गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 और k तो 3k। उसके बाद 3 एक कम 3 हो जाएगा। पहले हम गुणा करेंगे 3 और k तो 3k और 3 एक कम 3 बराबर। यहाँ पर हम 1 से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, 2k - 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग k वाले जितने मान हैं एक तरफ लिख देंगे। तो यहाँ पर 3k लिखा है तो 3k, उसके बाद में यहाँ पर 2k प्लस में है तो बराबर के उस पार जाएगा। यहाँ पर 2k प्लस में है तो बराबर के उस पार जाएंगे, यहाँ पर 2k प्लस में है तो बराबर के उस पार ले जाएंगे, तो 2k माइनस का हो जाएगा बराबर। यहाँ पर माइनस का 1 लिखा है, यहाँ पर -3 है तो बराबर के उस पार प्लस का 3 हो जाएगा। अब k से, अब यहाँ पर 3k से 2k को घटा देंगे तो k और यहाँ पर कितना बचेगा, 2, क्योंकि 3 बड़ा है तो 3 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, जो बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 3 है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, k बराबर 2 आ जाएगा। तो साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों को कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों की मदद करूंगा जहां तक संभव हो सकेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।